नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। मोतिहारी पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भोली भाली महिलाओं को रोजगार देने की बात करता था और उनकी जमा पूंजी को साफ कर देता था। इस रिपोर्ट को देखिए। करोड़ों रुपए की ठगी का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड ब्रजेश यादव गिरफ्तार। मदर टेरेसा संस्था के नाम पर ठगी। क्या किसी के मजबूरी का फायदा उठाना सही बात है? कभी नहीं, वो भी तब जब पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। कोरोना जिसने जिंदगी के मायने बदल दिए, खुशियों के मायने बदल दिए, नियम कानून और कायदे बदल दिए। वक्त बदला, एहसास बदला, जज्बात बदले, लेकिन अफसोस इंसानी फितरत नहीं बदल पाई। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार कई नीतियां ला रही है जो प्रभावशाली भी है, लेकिन कुछ ऐसे ठग भी हैं जो महिलाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं और करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। मोतिहारी पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। 22,500 का 30,000 रुपए लौटाने का लालच देकर उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस प्रकार से इन्होंने भोली भाली हजारों महिलाओं को ठगा है। सबसे पहले आप इस घटना को समझें। दरअसल मोतिहारी में मदर टेरेसा ट्रस्ट नाम की संस्था ने पहले चौकिया इलाके की ग्रामीण महिलाओं को मोटी रकम देने का झांसा दिया और फिर आसानी से शिकार बना लिया। ट्रस्ट की ओर से इन महिलाओं से समूह बनवाकर पहले 22,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कराया गया। हर महीने वेतन देने का आश्वासन भी दिया गया। शुरुआती दौर में महिलाओं को वेतन भी मिले और खाता भी खोला गया, लेकिन अचानक मधुबन इलाके में खोला गया दफ्तर बंद हो गया। सभी कर्मचारी गायब हो गए और जैसे ही इसकी सूचना संस्था से जुड़ी महिलाओं को मिली तो पहुंच गई वो थाने और जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने सड़क भी जाम कर दिया। नौकरी के लालच देकर कि आपको 20 मेंबर को ग्रुप बना दीजिएगा तो आपको 12,000 के मंथली देंगे, पर मंथ 2 साल देंगे। और इसी बीच ये अपना विश्वास बढ़ा दिया थोड़ा दिन के लिए, 2-4 महीना के लिए, और यह भाग गया, पूरा लूटपाट लिया गरीबों को। और पूरा महिला को 24,000 महिला को लूटपाट के भाग गया। हमने यहाँ रही, केहू लोन ना भरलक, सब दीदी से हमरा पर जुट गल बा। रात से जाके सवेरे 6 बजे ले जुटल बाटे कि हमरा 22,000 रुपया चाहिए, 22,500। मरने पीटने के सब मारे पीटे हमारा घर के देवा, हमारा घर का आदमी मारने पीटने के धमकी दे रहा है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। आपको बता दें कि मदर टेरेसा नाम की संस्था ने सहायता समूह बनाकर करीब 5,000 महिलाओं से नौकरी और रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी की। महिलाओं से करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ठगी गिरोह के सरगना ब्रजेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। जैसा भी इन्होंने लोन लिया है, इन्होंने 27,000 या 29,000 का जो भी लोन लिया है उसमें से 22,500 मदर फ्यूचर फाउंडेशन ट्रस्ट को ट्रांसफर हुआ है। बाकी पैसे उसी समय उस महिला को लौटा दिए गए थे जिस महिला के नाम से लोन लिया गया। और लोन ज़्यादातर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जिसमें मुख्यतः एक कंपनी है भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उनके द्वारा दिया गया। मोतिहारी पुलिस की टीम की तहकीकात यहीं खत्म नहीं हुई। टीम के सदस्य लगातार छापेमारी कर रहे हैं और इन शातिरों के साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक गुनहगार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।
एक बाप अपनी बेटी को बड़े अरमानों के साथ विदा करता है। उम्मीद करता है कि उसकी बेटी ससुराल जाकर अपने पति के साथ खुश रहेगी, लेकिन दहेज रूपी बहरूपियों को ये खुशी रास नहीं आई और घोट दिया उसका गला। ये रिपोर्ट देखिए। दहेज के कुचक्र में फंसी एक और बेटी, कागज के चंद टुकड़ों के लिए मार डाला। आखिर कब तक दहेज की बलि चढ़ेगी बेटी? सभ्य समाज को दहेज रूपी कुचक्र ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि आए दिन बेटी की बलि चढ़ रही है। समाज में रह रही दहेज रूपी बहुरूपी कागज के चंद टुकड़ों के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। हंसती खेलती जिंदगी को निगल रहे हैं, जो समाज के लिए घातक है, बेटी के लिए अभिशाप है। न जाने आगे अभी कितनों की जिंदगी तबाह होगी। इस बार नवादा में दहेज के दानों ने विवाहिता का गला घोटकर समाज को शर्मसार कर दिया, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। घटना काशीचक थाना क्षेत्र के रिवरा गांव की है। मृतक की पहचान 24 साल की ब्यूटी कुमारी के रूप में हुई, जो विपिन कुमार की बहू है। ब्यूटी के माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ साल 2017 में अपनी लाडो को लाल जोड़े में विदा किया था, इस सपने के साथ कि बेटी ससुराल में खुश रहेगी, दो कुल का मान बढ़ाएगी। लेकिन ये पिता की खुशी दहेज रूपी बहुरूपियों को रास नहीं आई और कागज के चंद टुकड़ों के लिए घोट दिया अपनी ही बहू का गला। था सर, इसका 2017 में शादी हुआ था। शादी होने के उपरांत इसका जितना जेवर था 16-17 वर्ष सारा बेच दिया गया सास ससुर के द्वारा। उसका बार बार प्रताड़ित किया जाता था कि तुम पाओ पैसा लाओ तो रखेंगे, हमारा बेटा मैनेजर है, ऐसे है उससे बहुत कम पैसा में बिया हुआ, पैसा लाओ। बताया जाता है कि ब्यूटी की शादी 4 साल पहले रेवरा गांव निवासी राजेश कुमार के साथ हुई थी, जो कोलकाता में एक होटल में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मृतक के भाई ने बताया कि शादी के कुछ दिन के बाद से ही उनसे शादी में दिए हुए सभी गहने को बेच दिया गया, जिसके बाद से लगातार सास ससुर अपनी बहू यानी कि ब्यूटी को प्रताड़ित करने लगे, दहेज की मांग करने लगे। रुपए नहीं देने पर कई बार उसके ऊपर दबाव भी बनाया गया। जब रुपए नहीं मिले तो सभी ने मिलकर उनकी बेटी का गला घोटकर उसे मार डाला। मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया, चीख पुकार मच गई। जब मृतका के मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे तो सभी घर छोड़कर फरार थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के परिजन ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर काशीचक थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया। उसके बाद आज सुबह फोन आया कि एक्सपायर करके मार दिया गला दबा के। कैसे सूचना मिला आप लोग को? हमने बनवाई फोन की। क्या लगता है कैसे हत्या हुआ है? कि गला दबा के सर मार दिया। और ससुराल वाले सब कहाँ हैं? सब कोई नहीं था, सब फरार है। ब्यूटी कोई पहली बेटी नहीं है जो दहेज रूपी दानों की शिकार हो गई। ऐसी कई बेटियां हैं जिसकी जिंदगी को दहेज लोभियों ने तबाह कर दिया। जरूरत है दहेज रूपी जंजीर को जड़ से खत्म करने की, नहीं तो आगे भी कई जिंदगियां यूं ही तबाह होती रहेंगी। जरूरत है आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की, ताकि दहेज रूपी दरिंदे ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचें। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। दानापुर पुलिस ने बाइक लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नौबतपुर इलाके से 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, वो भी उनके घर से। ये रिपोर्ट देखिए। बाइक लूट गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार, 2 बाइक और हथियार जब्त।
हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही 4 लुटेरे हैं जो पुलिस की नाक में दम कर रखे थे। आए दिन हथियार की धौंस पर राजधानी पटना समेत दानापुर इलाके में बाइट लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को चकमा देकर निकल जाते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकता। यही हुआ है इन 4 लुटेरों के साथ। पुलिस ने घेराबंदी कर ऐसा जाल बिछाया जिसमें सभी जा फंसे। हाँ, नौबतपुर थाना क्षेत्र, विक्रम और जानीपुर थाना क्षेत्रों में काफी इधर अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ था। इन लोगों के द्वारा काफी घटनाएं की गई थी। इसमें इन लोगों की 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो क्या कौन सा अपराध था? रोड रॉबरी था। रोड के पर लूटपाट लोग कर रहे थे, मोटरसाइकिल और पैसा लोग से छीन रहे थे। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से की गई सर? गिरफ्तारी चकिया पर है, यहाँ वहीं से गिरफ्तारी की गई है। नौबतपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी को उनके घर से गिरफ्तार किया है, जिसमें गोलू कुमार, सनी कुमार, रिकी कुमार और गौरी शंकर शामिल है। सभी लुटेरे ने कुछ दिन पहले नौबतपुर में हथियार की नोक पर बाइक लूट की 2 वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत की। उसी मामले में पुलिस को जांच के दौरान एक अहम सुराग मिला जो सीधे लुटेरों के घर तक पहुंचा दिया। पुलिस ने 4 के पास से लूट की 2 बाइक, मोबाइल फोन, टैब, देसी कट्टा, कारतूस और 4 किलो गांजा बरामद किया है। लूटी हुई मोटरसाइकिल, 2 लूटी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, टैब और ये लोग आतन अपराधी हैं। ये लोग NDPS का भी काम करते हैं, गांजा का भी काम करते हैं, खरीद बिक्री का। उसमें गांजा भी 4 केजी बरामद किया गया है। कुछ हथियार? हाँ, एक आर्म्स मिला हुआ था, जो घटना प्रयुक्त आर्म्स इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। क्या वो देसी था? हाँ, देसी कट्टा है वो। कारतूस भी था क्या? हाँ, कारतूस पे जिंदा कारतूस भी है। फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और आपराधिक इतिहास खंगाल रही है ताकि गिरोह में शामिल अन्य लुटेरों तक पहुंच सके। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इनके पीठ पर किसका हाथ है और इनका आका कौन है, जिसके इशारे पर ये जुर्म के धंधे को आगे बढ़ा रहे थे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। खबर छपरा से, जहां एकमा के तिलकार गांव में जमीन विवाद में 2 पट्टेदारों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक फौजी की मौत बताई जा रही है, वहीं 2 अन्य घायल हुए हैं। मृतक की शिनाख्त परसा पूर्वी पंचायत निवासी गजेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है, जबकि 2 लोग घायल हैं, जिसमें आनंद मिश्रा और अनुभव मिश्र का नाम शामिल है। इस घटना के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार की ओर से 9 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई है, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पिता देवेंद्र मिश्रा ने बोला कि मंदिर में चलिए ना, अच्छा से पंचायत हो जाएगा दलान से। तो हमने गए मंदिर में, तब तक मेरा दोनों भाई मोटरसाइकिल से आया, गजेंद्र आनंद। तब तक इन लोग काटा पिस्टल लेकर लेस थे, मेरे भाई को छाती में गोली मार दी है। पंचायती क्रम में ये तिलकार गांव में ही पंचायती जमीनी संपत्ति के बंटवारा के लिए उसी दौरान ये गोली चली है। इसमें उप लोगों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें गजेंद्र मिश्रा, कृष्णा राजेंद्र मिश्रा, आनंद कुमार मिश्रा, अनुभव कुमार मिश्रा को गोली लगी। इसमें गजेंद्र कुमार मिश्रा मृत्यु हो। पुलिस से बचने के लिए शराब के धंधेबाज आए दिन शराब की तस्करी के नए तरीके अपना रहे हैं। मधुबनी पुलिस ने शराब के धंधे से जुड़े कुछ ऐसे ही लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये लोग शौचालय की टंकी साफ करने में इस्तेमाल होने वाले टैंकर के जरिए शराब की तस्करी करते थे।
मामला झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना इलाके का है। एसडीपीओ के मुताबिक लखनौर थाने को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर झंझारपुर मधेपुर मुख्य सड़क पर रुपौली गांव के पास पुलिस ने शौचालय की टंकी साफ करने वाले टैंकर को जब्त किया। इस टैंकर के अंदर 812 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने टैंकर के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी दरभंगा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ रानी जी को यह खबर मिली कि एक टैंक लॉरी में अवैध इंग्लिश शराब ले जाकर परिवहन किया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा रेड किया गया, जिससे एक चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। चालक अमरजीत चौपाल और राजीव कुमार उसका सहयोगी है, दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं। और इसका जो गाड़ी का मालिक है वह भी राजू साहनी, जो जिसके द्वारा यह धंधा करवाया जाता है, वो भी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। ये लोग दालपुला से इस चीज़ को ला रहे थे। स्थानीय स्तर पर गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक कार को जब्त किया है। वहीं कार के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। कार में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। यह कार्रवाई कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट पर की है। कुचायकोट थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार तिवारी ने बताया कि यूपी से आने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। तलाशी के दौरान ही बिना नंबर की वैगनार कार की जब तलाशी ली गई तो गाड़ी का ड्राइवर चकमा देकर भागने लगा। ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जब वैगनार कार की गहन तलाशी ली गई तो उसमें तहखाना बनाकर 321 बोतल विदेशी शराब छुपाकर रखी गई थी, जो यूपी के खड्डा से बिहार लाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर का नाम अरमान मियां बताया जा रहा है, जो पश्चिम चंपारण की टिकुलिया का रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि वह दूसरी बार शराब की खेप लेकर बिहार आ रहा था, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शेखपुरा में भी अररिया प्रखंड के अफरडी, महूली, वरुणा सहित दर्जनों गांव में पटना की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए देसी शराब के अड्डों पर छापेमारी की, जिसमें काफी मात्रा में निर्मित देसी शराब को नष्ट किया गया। पटना से आए स्पेशल टीम के अधिकारी ने महूली थाना प्रभारी को फटकार भी लगाई और जल्द से जल्द शराब निर्माण और धंधे में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। और देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि महूली थाने की पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। ये एक बड़ा सवाल है कि महूली थाने की पुलिस को इसकी भनक, जो ये शराब का धंधा चल रहा था, इसकी भनक क्यों नहीं लगी। क्या पुलिस की मिलीभगत से ये धंधा चल रहा है? धंधेबाजों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी? खबर बेतिया से है, जहां लौरिया के देउरवा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस के साथ साथ उत्पाद विभाग की टीम भी एक्शन में है। सिरसिया ओपी क्षेत्र के गरबुआ लाला टोला में संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीम ने नहर किनारे चल रहे दर्जनों शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। मौके से भारी मात्रा में नौसादर और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मझौलिया थाना क्षेत्र में भी एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई, जहां से बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की गई। इस मामले में उत्पाद विभाग ने 4 शराब तस्करों के खिलाफ केस दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। टीम ने शहर के पावर हाउस चौक पर छापेमारी करते हुए शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लखीसराय के चानन थाना पुलिस ने 195 लीटर देसी शराब के साथ 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की 3 बाइक भी बरामद की है। बताया जाता है कि चानन पुलिस ने विकी कुमार, फेकन यादव और जलंधर कुमार को 120 लीटर देसी शराब और चोरी की 2 बाइक के साथ तितायचक गांव से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में गुड्डू कुमार और मुखो कुमार को 75 लीटर देसी शराब और एक चोरी की बाइक के साथ जानकीडीह गांव के पास से गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से मोबाइल और नगद रुपए भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल इस सभी धंधेबाज को से पुलिस पूछताछ कर रही है।
बांका में पुलिस के खिलाफ लोगों ने जोरदार हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने रजौना थाना के भागलपुर हसनडीहा मार्ग को जाम कर दिया। दरअसल 7 जुलाई को रजौन पुलिस के सहयोग से कहलगांव पुलिस ने चोरी के आरोप में विनोद दास को गिरफ्तार किया था। परिजनों के मुताबिक पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई। पुलिस पर गैरकानूनी तरीके से 5 दिनों तक हाजत में रखकर पिटाई का आरोप लगा है। अब इस मामले में एसपी अरविंद गुप्ता ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां बैंक से रुपए लेकर सीएसपी लौट रहे सीएसपी संचालक पर अपराधियों ने फायरिंग की और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के सरैया ताजपुर रोड का बताया जा रहा है, जहां 2 बाइक पर 4 हथियारबंद अपराधी आए और सीएसपी संचालक त्रिपुरारी झा पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी की इस घटना में सीएसपी संचालक बाल बच गया, लेकिन अपराधियों ने उसके बैग लेकर फरार चलते बने। सीएसपी संचालक का कहना है कि बैग में 4 लाख रुपए नकद और लैपटॉप था, जिसे अपराधी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने मौके से 2 खोखा भी बरामद किया है। ब्रांच में जाके 4 साढ़े 4 में कैश लिया हूँ। कैश लेके आ रहा था, रास्ते में मोरवा मोहनपुर के पास दयाली राय के घर के पास 4 आदमी थे, 2 मोटरसाइकिल से। उसके बाद फायरिंग 2 चला मेरे ऊपर और बैग लेके भाग गए। कितना रुपया था उसमें? शेखपुरा के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के सुगिया गांव में एक 52 साल के व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। चाकू लगने के बाद घायल अवस्था में पीड़ित थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस की मदद से उसे स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति गंभीर रहने पर उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल व्यक्ति की पहचान थाना के समीप स्थित लालो लखनपुरा गांव निवासी राजकुमार चेतन के रूप में की गई है। घायल व्यक्ति के बयान पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है और घटना के कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। खबर भोजपुर से, जहां कृष्णागढ़ थाना इलाके के एक गांव में शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम त्रिवेणी रजक बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने उसके गांव बिंदगावा से गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़े गए दुष्कर्म के आरोपी पर एक महिला ने जबरन घर में घुसकर लगातार कई दिनों तक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला ने इस मामले में कृष्णागढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दुष्कर्म के आरोपी को उसके गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। न्यूज 18 के प्रमुखता से इस खबर को कल क्राइम न्यूज में दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। लातेहार के महुआडांड से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर नसीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उग्रवादी नसीम अंसारी पर पावर ग्रिड में गाड़ी जलाने और फायरिंग करने के साथ ही तंबोली गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं महुआडांड और नेतरहाट क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं को भी ये लगातार बाधित कर रहा था। ईंट भट्टा मालिक से लेवी मांगे जाने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल का गठन किया। इसके बाद लातेहार के अक्सी जंगल से हथियार सहित एरिया कमांडर नसीम अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। ईटा तरम देखो उस पर